बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की लेमन चटखारा बोटी, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होती है। मसालेदार और चटखारेदार ये बोटी बनकर तैयार होती है और इसके साथ हम ये ज़बरदस्त किस्म का हरे धनिया पुदीने का रायता भी बनाना बताएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए बोनलेस बीफ लिया है 1 kg। इसके साथ मैंने थोड़ी सी चिकनाई भी ली है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगी हुई है। इसको बिल्कुल चिकनाई के बगैर नहीं लेना, वरना फिर ये ड्राई बनेगी। हमने इस तरह से क्यूब कट काट लिया है इसको, और इसको मैंने किस तरह से वॉश किया आप मेरी गोश्त को साफ़ करने की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसको मैंने वॉश करने के बाद कुकर लेंगे, इसको कुकर में गलाएंगे। 1 किलो मैंने बोटियाँ ली थी, और इसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज लेकर उसको रफली काट लिया। 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक लिया, और नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, और इसमें पानी शामिल करेंगे 3 कप। और इसकी विसल लगाकर जब इसकी विसल बोलना शुरू होगी उसके बाद 10 मिनट तक इसे गलाएंगे, और फिर इसकी प्रेशर रिलीज़ करने के बाद देख लेंगे। अगर इसमें पानी मौजूद हुआ तो पानी इसका खुश्क कर लेंगे और बोटियों को ठंडा कर लेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हंकर्ड लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पिसी हुई लिया है 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया लिया 1.5 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया लिया 1 टीस्पून। दोनों को मैंने फ्रेश कूट लिया था। चाट मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी लिया 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई लिया 1 टीस्पून, और गरम मसाला लिया 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबल स्पून, काला नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ, और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डालेंगे अच्छे कलर के लिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, और इसे मिक्स करके ये हमारे इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। ये हमने बोटियां ठंडी कर ली हैं। इसमें जो पानी मौजूद था मैंने खुश्क कर लिया था, और इसे ठंडा करके बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब ये मिक्सचर जो हमने मैरिनेशन तैयार की तमाम बोटियों पर लगाकर अच्छे तरीके से इसे कोट करके इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। क्लिंग रैप लगाकर हमने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर दें, ताकि मसाला अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर तक जाए। ये अगले दिन हम इसका क्लिंग रैप हटा रहे हैं। इसके बाद इसको आप 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें, ताकि ये रूम टेम्परेचर आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें मैदा डाला, ऑल पर्पस फ्लावर डाला 2 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से इस पर मिक्स कर देंगे। ये मैंने स्क्वायर्स लिए हैं, इसके अंदर इस तरह से बोटियों को लगाएंगे। एक स्क्वायर्स के अंदर हम 5 लगाएंगे, थोड़े फासले पर लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। इसकी कोटिंग पकानी है अंदर तक से, तो ये मुकम्मल तौर पर कुक है। ये हमने 4 स्क्वायर्स तैयार किए हैं। जिनके पास स्क्वायर्स नहीं हैं वो भी हम किस तरह से फ्राई करेंगे वो भी बताएंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं पकाएंगे, वरना ये जल जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट में दोनों साइडों से पककर तैयार हो जाएंगी। बहुत जल्दी बनने वाली ये बोटियाँ। ये देखेंगे हमने निकाल ली हैं, दोनों तरफ से हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इस तरह से ये एक एक बोटी को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों साइडों से इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह से इसको फ्लिप करके पका लेंगे। जब दोनों साइडों से हो जाएंगी तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना फिर ये ओवर कुक हो जाएंगी और जूसी नहीं बनेंगी। ये हमने बोटियाँ इस तरह से निकाल ली हैं। इस तरह से सारी बोटियाँ निकाल लेंगे। हम इसका रायता बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया और 1 मुट्ठी पुदीना लिया। दोनों को मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद काट लिया। इसके बाद इसको ब्लेंडर जग में शिफ्ट करेंगे। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए, 1 मैंने छोटी प्याज ली है कटी हुई, हरी मिर्चें लिए मैंने 2 अदद, ये कम तीखी वाली थी, इन्हें भी काट लिया। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 3/4 टीस्पून, और काला नमक डालेंगे 2 चुटकी। ये मैंने पीस लिया। इसके बाद इसमें हंकर डालेंगे। हंकर डालने के बाद 4 टेबल स्पून हंकर डालेंगे। इसको डालने के बाद ये पीस लिया मैंने। ये हमारा रायता बनकर तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेमन चटखारा बोटी और ये ज़बरदस्त किस्म का रायता बनकर तैयार है। इसको हमने प्याज के लच्छे और लेमन वेजिस के साथ सर्व किया। मसाले से लिपटी हुई और चटखारा बोटी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।